हेलो फ्रेंड्स, एवरी स्टॉकियंस। मैं मोहित पाठक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। ये वीडियो मैं बना रहा हूं जो नए सेबी के रूल आए हैं मार्जिन को लेकर के, कि मार्जिन किस तरीके से कलेक्ट की जाएगी, सिक्योरिटी प्लेसिंग का सिस्टम क्या है, एनबीटीएसटी में क्या होगा। जो भी नए रूल आए हैं वो किस तरीके से कब एप्लीकेबल होंगे और किस तरीके से वो करेंगे, उसको मैं आज डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है क्योंकि उसमें मैं सभी चीज़ें काउंट करूँगा और उसको एज एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि कैसे क्या इम्प्लीमेंट होगा। और अभी के लिए ये जो रूल है काफ़ी बड़ा, एक तरीके से डरावना लग रहा है, बट आगे चल के ये हमारे रिटेल ट्रेडर्स को काफ़ी बेनिफिट पहुंचाएगा, मेरा ऐसा मानना है। ओके, सो इससे ये मैं वीडियो बनाऊं और ये कंटिन्यू करूं, इसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने शेयर्स, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं और आपका सर्कल है उसको आप शेयर कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो मेरी टेलीग्राम का जो लिंक है, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो और आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो ताकि उनको भी वैल्यूएबल नॉलेज मिले। सो अभी के लिए लेट्स कंटिन्यू। अब हम चलते हैं थोड़े से रूल के ऊपर, तो देखते हैं कि रूल ये किस तरीके से होगा। अभी ये भी मैंने जस्ट अभी आपसे, ये जो भी है ऑथेंटिक है, मैंने सेबी की साइट से डाउनलोड किया है। ओके, बट मैं आपको समझाऊंगा अलग तरीके से कि कैसे क्या होगा। ओके, ये पार्ट, अब ये वीडियो किस तरीके से पार्ट में डिवाइड है वो पहले देख लेते हैं। पहला पार्ट होगा कि बाइंग कैसे होगी, कैश सेगमेंट, एफएनओ सेगमेंट और आपका जो भी सेगमेंट है किस तरीके से बाइंग होगी। फिर सेकंड, सेलिंग किस तरीके से होगी, वो किसमें किस तरीके से मार्जिन एप्लीकेबल होगी। चौथा, प्लेसिंग का तीसरा, प्लेसिंग का सिस्टम क्या है, किस तरीके से हम प्लेस करेंगे वो सिक्योरिटी का। फिर चौथा हम देखेंगे कि हमारा थोड़ा सा कमेंट क्या है, मतलब कि ये जो रूल है अल्टीमेटली बेनिफिशियल होगा या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बाई की तरफ चलता हूँ। तो आप देखिए कि आपको मालूम है कि आप जब भी कोई स्टॉक बाई करते हो, ओके, तो आपको आपका ब्रोकर एक लिमिट देता था। आपको सभी को मालूम होगा कि अभी किस तरीके से लिमिट दी जा रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में। जो भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं या फिर फुल सर्विस ब्रोकर हैं वो फुल लिमिट दे रहे हैं क्लाइंट्स को, 20-20, 25-25 टाइम्स की लिमिट दे रहे हैं। इवन ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 50 टाइम्स की भी लिमिट दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता था क्योंकि उनका ओवरऑल प्रॉफिट का सिनेरियो तो बढ़ता था बट रिस्क भी उस तरीके से इंक्रीज हो जाता था। तो अभी के लिए सिस्टम में क्या है कि जो फर्स्ट रूल आया है वो मार्जिन का रूल आया है कि आपको अपफ्रंट मार्जिन कलेक्ट करके देनी पड़ेगी। ओके, यानी आप जब बाई करोगे, आप जब बाई करने जाओगे तो आपके पास वो टाइम पे पहले आपका ऑर्डर जाए उससे पहले ही जो मार्जिन है, जो भी आप स्टॉक बाई कर रहे हो जितनी वैल्यू का, उसकी जो भी मार्जिन होगी वो आपके डीमेट अकाउंट में होनी चाहिए, तो ही आपका ऑर्डर प्लेस आप कर सकते हो। अब वो मार्जिन किस तरीके से कैलकुलेट होगी तो वो अब हम देखते हैं। ओके, उसके पहले मैं देख लेता हूँ कि जो भी, जैसे मैं शेर खान में, आपको मालूम है शेर खान का मैं फ्रेंचाइजी मैं हैंडल करता हूँ। सो शेर खान की एक कंट हम लेते हैं कि किस तरीके से हम शेर खान प्रोवाइड करता है। सो देखते हैं, अगर सपोज कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है, ओके, अगर 10,000 रुपीज़ है तो आप, ओके, अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है तो 10,000 में शेर खान आपको 25 टाइम्स की लिमिट देता है अभी इंट्राडे के लिए। ओके, हम इंट्राडे के लिए देखते हैं। इंट्राडे के लिए 25 टाइम्स की लिमिट देता है और 25 टाइम्स आपका 2,50,000 होगा। ओके, आप कौन सा शेयर बाई करना चाहते हैं वो देख लेते हैं। सपोज कि मैं सन फार्मा लेता हूँ। सन फार्मा कहाँ है, ये रहा सन फार्मा। सन फार्मा का रेट है 531.70। 531 पे अगर मैं लेता हूँ, डिवाइड करता हूँ 531, सो 470 शेयर मैं बाई कर सकता हूँ। क्लियर, इंट्राडे में अगर मुझे सन फार्मा बाई करना है तो मैं 470 शेयर बाई कर सकता हूँ। कितने में, सिर्फ 10,000 में। कैसे, क्योंकि मुझे 25 टाइम्स की लिमिट मिल रही है शेर खान की तरफ से इंट्राडे के लिए। ओके, और भी ब्रोकर्स के पास और भी ज़्यादा होता है। क्लियर, अब देखिए क्या होगा। अब ये जो रूल आया है नया मार्जिन का अपफ्रंट मार्जिन का, वो किस तरीके से काम करेगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपने देखा कि सिर्फ 10,000 में आप 2.5 लाख तक का ले सकते हो तो 470 शेयर आपको मिल जाते थे। बट अब नया जो रूल आया वो किस तरीके से काम करेगा, तो वो सबसे पहले मैं रूल दिखा देता हूँ कि क्या है। अब फ्रंट मार्जिन में आपका जो VAR, यहाँ पे देखिए मैंने सन फार्मा लिया हुआ है क्योंकि मैंने वहाँ पे सन फार्मा सेलेक्ट किया था। ओके, अब यहाँ पे देखिए रूल क्या है। रूल इस तरीके से, अभी देखिए एक चीज़ और ध्यान लीजिए, ये जो रूल है एप्लीकेबल कब से होगा, 1 दिसंबर से।
1 से 4 फेसेस में होगा। पहले इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। 1 से एप्लीकेबल होगा 4 फेसेस में। फर्स्ट फेज दिसंबर टू मार्च, जिसमें आपकी 25% आपको मार्जिन देना पड़ेगा। जो VAR ये है, यहाँ पे देख लीजिए, ये वैल्यू एट रिस्क VAR 15%, 15.44%। फिर उसके बाद है एक्सट्रीम लॉस रेट ELR, ये है 3.50 का। एप्लीकेबल मार्जिन रेट है 18.94 का, 18.94। अब ये आपका एप्लीकेबल होगा 1 दिसंबर से। ओके, अभी के लिए राहत है। सो 1 दिसंबर से ये एप्लीकेबल होगा। किस तरीके से अब हम देखेंगे, 4 फेसेस में एप्लीकेबल होगा। इसको अलग से मैं समझाने के लिए एक मैं अलग छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। इसमें टोटल टेक्निकलिटी विथ एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा, बट अभी के लिए मैं फॉर्मल लेता हूँ। ओके, सो अब समझ लेते हैं कि 1 दिसंबर से चालू होगा, 4 फेसेस में होगा। पहले फेस में दिसंबर टू मार्च 25% की आपको ये VAR का 25% जमा करवाना कंपलसरी होगा। फिर मार्च टू जून सेकेंड फेस में ये VAR का 50% 50% जमा करवाना कंपलसरी होगा। फिर जून से अगस्त 75% आपको जमा करवाना कंपलसरी होगा ये VAR का, ये जो टोटल एप्लीकेबल मार्जिन रेट है। ओके, और तीसरा जब ये फोर्थ फेज क्या होगा, अगस्त से कंटिन्यू हो जाएगा, अगस्त 21। ओके, ये 21 नहीं, अगस्त 21 से कंटिन्यू हो जाएगा। 100% VAR आपको देना पड़ेगा। ओके, सो अभी के लिए हमारे पास 1 साल का टाइम है। ओके, हम देखते हैं। अब ये देखिए, ये जो VAR है, ये VAR एंड प्लस ELR एक्सट्रीम लॉस रेट, ये टोटल आपका मिल के आता है। यहाँ पे आप देखिए, ये टोटल बनता है आपका 18.94, ये और ये प्लस कर देंगे, सो आपका ये बन जाएगा 18.94। क्लियर। अब देखिए, कुछ स्क्रिप्ट क्या होती हैं जिनमें एडहॉक मार्जिन लगती है। एडहॉक मार्जिन, VAR मार्जिन और एक्सट्रीम लॉस रेट, ये क्या है इसको हम समझते हैं। तो ये जो होता है, ये हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट पे आता है। सपोज कि ये जो सन फार्मा का स्टॉक है, हिस्टोरिकली कितना ज़्यादा मूवमेंट दिया है, तो वो 50.44% का मूवमेंट दिया है, और उसमें रिस्क कितना बढ़ता है, ये अगर सपोज कि वो रिस्क ऊपर नीचे जाएगा तो वो कितना परसेंट तक जा सकता है, सो वो उसको कैलकुलेट करते हैं, वो हिस्टोरिकल होता है। एंड ये ELR क्या होता है, ELR एक तरीके से स्पेशल इवेंट्स, सपोज कि कोई न्यूज़ आया, ओके, और प्राइस में छोटा सा कोई मूवमेंट आ गया, जैसे आपको देखा होगा कि कुछ चलते हैं कि भाई किस पार्टनर फर्म में किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली, फला कंपनी इसमें इन्वेस्ट करने वाली है, सो वो आएगा, उनके वो न्यूज़ को लेकर के जो फ्लक्चुएशन आएगा वो आता है 3.5%, ये आपका ELR देना पड़ेगा। फिर ये टोटल ऐड कर देंगे तो आपका ये 18.94 बन जाता है। फिर एक आता है एक्सट्रीम लॉस। अब सपोज कि मैं कोटक बैंक लेता हूँ, तो कोटक महिंद्रा बैंक ये रहा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये VAR तो है ही, इसके साथ ELR तो है ही, बट ये एक एडहॉक मार्जिन लग जाती है। ओके, एडहॉक मार्जिन क्या है, एडहॉक मार्जिन वो है जो स्पेशल इवेंट, सपोज कि जैसे न्यूज़ आता है, इवेंट्स, कोई ऐसे बड़े इवेंट जो ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा इलेक्शन। क्लियर, इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। सो ये एडहॉक मार्जिन होता है, सभी स्क्रिप्ट में नहीं होता, कुछ स्क्रिप्ट में एडहॉक मार्जिन होता है, बाकी सब में नहीं होता। ओके, सो जिस स्क्रिप्ट में एडहॉक मार्जिन भी है वो टोटल काउंट कर देंगे, तब आपका ये फाइनल मार्जिन बन जाएगा। ओके, बट किसी स्क्रिप्ट में ये एडहॉक मार्जिन नहीं होता है, जैसे हमने सन फार्मा के केस में देखा। ITC का केस लेंगे तो ITC में भी एडहॉक मार्जिन नहीं है। ओके, सो ये तीनों चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका VAR बनेगा। अब देखते हैं कि जब 31 अगस्त 21 से ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, तब हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे और फिर किस तरीके से लिमिट देनी होगी। तो अब हम चलते हैं किस केस पे, सन फार्मा का ही केस ले लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे सन फार्मा पकड़ा था। ओके, अब यहाँ पे हमने देखा कि सन फार्मा का जो टोटल मार्जिन रेट है वो है 18.94। क्लियर, सो हम जब हमारा पूरा ये एप्लीकेबल रूल हो जाएगा, सो हमें मिनिमम, हम जब ट्रेड करने जा रहे हैं उसी टाइम पे इतना प्रोवाइड करना रहेगा। तो अब देखते हैं वो किस तरीके से काम करेगा। हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा था, हमने ट्रेड भी किया था, 470 शेयर लिए थे, कितने में, सिर्फ 10,000 में। ओके, 470 शेयर हमने बाई कर लिए थे सिर्फ 10,000 में। बट जब ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, सो यहाँ पे देखिए कि ये पर शेयर की, इसकी एक शेयर की वैल्यू क्या है, 531। ओके, सो एक शेयर की वैल्यू है 531। ओके,
और जो टोटल मार्जिन एप्लीकेबल है वो 18.94, कितनी है 18.94। तो अब हम देखते हैं कि कितना हमें जमा करवाना पड़ेगा। 18.94 इसका 18.94 अगर है तो हम 90 पकड़ सकते हैं। ओके, 100 रुपये क्या निकल के आया, 100 रुपये। अब हमें एक शेयर अगर सन फार्मा का लेना होगा तो मिनिमम हमारे पास 100 रुपये हमारे डीमेट अकाउंट में होने ही चाहिए। 101 पकड़ लेते हैं, या फिर वहाँ से मैंने 94 पकड़ा था तो 100 पकड़ लेते हैं। यानी अगर मैं सन फार्मा का बाई करने जाऊँगा तो मेरे पास मिनिमम 100 रुपये एक शेयर के लिए होने ही चाहिए। अब वहाँ पे देखिए हमने कितने शेयर लिया था, 470 शेयर लिया था। सो अगर 470 शेयर में बाई करने जाऊँगा और 100 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो लिमिट कितनी निकल के आती है, 47,000। क्लियर। जहाँ पे आपने देखा सिर्फ 10,000 में, ओनली 10,000 में हमने 470 शेयर बाई कर लिए थे अभी के हिसाब से। ओके, अभी जो रूल है, बट अब जब नया रूल आ जाएगा तो 470 शेयर लेने के लिए हमारे पास मिनिमम 47,000 हमें डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। यानी पहले लिमिट थी कितनी, 10,000 हमें देना पड़ता था, अभी देना पड़ेगा 47,000। ठीक यही तरीके से शॉर्ट सेल में भी एप्लीकेबल होगा। जो VAR है और प्लस ELR और प्लस एडहॉक मार्जिन अगर है तो वो ऐड करके आपको देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा ऑर्डर ट्रेड प्लेस करने से पहले। क्लियर। ये हो गया बाई की साइड। दूसरा आता है FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या आता है केस कि आप जब भी कोई स्टॉक बाई, कोई भी चीज़ बाई कर रहे हो, ओके, सो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपका मार्जिन होता है दो तरीके का। एक होता है स्पान मार्जिन और एक होता है एक्सपोजर। तो वो जो आपको देना होता था वो पर्टिकुलर आप दोगे, वो अभी भी कंटिन्यू ही चलेगा। ओके, उसमें कोई लिमिट नहीं मिलेगी, वो कंटिन्यू चलेगा, अभी उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि अभी के हिसाब से जो इंट्राडे में ट्रेड करते थे और जो ट्रेड करवाते थे ब्रोकर्स, उनको क्या डिफरेंस पड़ेगा। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि इंट्राडे के जो भी ट्रेड होते हैं वो 3:15 पे एग्जीक्यूट स्क्वायर ऑफ करने हो जाते, कंपलसरी होते हैं। सो उसका मतलब क्या था पता है, क्योंकि जो ब्रोकर थे, ब्रोकर को मार्जिन का सिस्टम जो था वो अपडेट करने के लिए एक्सचेंज को शाम को एंड ऑफ द डे अपडेट करते थे, वो शाम को अपडेट करते थे। बट अभी एक्सचेंज को 4 टाइम्स, ओके, दिन में 4 बार अपडेट करना पड़ेगा एक एक्सचेंज को कि भाई इसमें हमारी इतनी मार्जिन है। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं कि BTST, हमें सबको मालूम होगा कि BTST में बहुत ज़्यादा काम करते हैं और अभी भी बहुत से लोग BTST का कॉल भी प्रोवाइड करने लगे हैं। सो BTST का सिस्टम क्या है, अब BTST का सिस्टम क्या आएगा, एक्सचेंज ने रूल बना दिया कि जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ओके, उसकी जब तक डिलीवरी नहीं आएगी, ये एप्लीकेबल होगा 1 अगस्त से। क्लियर रखिए, ओके, ये अभी से क्लियर होगा 1 अगस्त, यानी मंडे से एप्लीकेबल हो जाएगा। आपके पास जो भी स्टॉक है, क्लियर, आपके पास जो भी स्टॉक है, जब तक आपको डिलीवरी नहीं आएगी तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते। क्लियर। यानी BTST का गेम ओवर। ओके, अब BTST के कोई कॉल नहीं मिलेंगे आपको और BTST ट्रेड करने के लिए कोई नहीं बोलेगा। क्लियर। दूसरा सिस्टम क्या है, पे इन। जब भी आप शेयर बेचोगे, क्लियर, आप शेयर बेचोगे, सपोज आपने देखा होगा कि भाई चलो ये मैंने शेयर, मेरे पास 100 शेयर एक्सिस बैंक पड़े हुए थे, मैंने 100 शेयर बेच दिए और मुझे 43,100 रुपये मिल गया और मैं तुरंत अभी ये लिमिट में तुरंत आ जाता था और तुरंत मैं नेक्स्ट शेयर बाई करने के लिए तैयार हो जाता था। बट अभी का जो पे इन का सिनेरियो है, ओके, एक्सचेंज ने सिस्टम लगा दिया है, पे इन आपका T+2 पे ही होगा। क्लियर। T+2 कहाँ पे, मतलब आपने जो शेयर मंडे को सेल किया है, ओके, मंडे को सेल किया है, उसका जो पे इन आपको आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपको वेडनेसडे को शाम को आएगा। क्लियर। यानी आप उसको बेच सकते हो, आप वो जो उसके ऊपर बाई करना चाहते हो वो लिमिट के ऊपर थर्सडे जो। क्लियर। यानी T+3 उसको आप पकड़ सकते हो, T+3 में आप वो जो लिमिट आपको पे इन आपका जो मिला है उसको आप यूज़ कर सकते हो। यानी आपने बेचा था शेयर मंडे को, बट उसका जो पैसा आएगा वो आप यूज कर सकते हो ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे नहीं, थर्सडे को। क्लियर।
यानी अब ये क्या होगा, एक तरीके से ये प्रॉब्लमेटिक हो गया है और इसको बहुत से ब्रोकर सॉर्ट आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से ब्रोकर हैं जो सेम डे पे आउट भी देते हैं, जो कि जो बैंकिंग फर्म है, और क्या कहते हैं अपना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बैंकिंग फर्म है वो सेम डे पे आउट भी देते हैं। अगर सपोज़ कि किसी ने सेल कर दिया, अभी के हिसाब से किसी ने सेल कर दिया, तो वो उसको तुरंत, अगर वो बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में लेना चाहता तो वो कर देते थे, फिर वो बाद में उसको सेटल करते थे। बट अभी ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, कोई भी नहीं कर पाएगा। क्लियर? और ये एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक भी है। कोई भी रिटेल क्लाइंट होगा, वो बेच देगा तो उसको तो चाहिए ना कि भाई तुरंत मैं कुछ लेना चाहता हूँ तो मैं ले लूँ, बट वो नहीं ले पाएगा। ओके, सो वो एक तरीके से ये मुझे रूल ये वाला सही नहीं लगा। बट आगे फिर चलते हैं हम। ये VAR का आपको क्लियर हो गया कि मार्जिन किस तरीके से होगी। ये 4 फेसेस में होगा, जो दिसंबर से एप्लीकेबल होगा। 25% पहले मिलेगा, फिर टोटल वो आपका 50% पे जाएगा, फिर वो जाएगा 75% पे, फिर 100% पे। यानी अगस्त 21 से आपको 100% VAR और ELR प्लस जो भी एडॉक अगर होगा वो देना पड़ेगा, उसके पहले आप ट्रेड नहीं ले सकते। अब देखिए दूसरा फंक्शन क्या था। मार्जिन अगर मिलती थी, आपको मालूम होगा कि मार्जिन मिलती थी, वो POA के बेस्ड पे मिल जाती थी। ओके, अभी भी मार्जिन POA के बेस्ड पे मिल जाती है। यहाँ पे आप देखो, ओके, यहाँ पे देखिए एक DP2 मार्जिन का फंक्शन है। ओके, DP2 मार्जिन, यहाँ पे आप कुछ भी अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप उसको प्लेस करके आप यूज कर सकते हो आगे कुछ भी करने के लिए। वो फंक्शन यहीं पे था, ऑटोमेटिक सब हो जाता था। ओके, बट अभी भी अब प्लेसिंग का सिस्टम क्या आ गया है, अब आपको जो भी शेयर्स प्लेस करने हैं या फिर जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ प्ले करनी है वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे, वो आपके डीमैट अकाउंट से निकल के नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको एक टी पिन या फिर यूँ समझ लीजिए कि OTP, ओके, आपको एक OTP का फंक्शन दिया जाएगा आपके ब्रोकर के थ्रू। और ये जो शेर खान के भी क्लाइंट हैं वो जान लें कि मंडे से ये DP2 मार्जिन नहीं दिखेगा। आज दिख रहा है, आज इसको देख लो, मंडे से ये आपको फंक्शन नहीं दिखाई देगा। ओके, सो अगर आप कोई भी सिक्योरिटी प्लेस करवाना चाहते हो तो प्लेस करवाने के लिए आपको एक OTP ऑनलाइन जो भी होगा वो फंक्शन आ जाएगा। कैसे किस तरीके से होगा मैं फिर मैं अपडेट कर दूंगा। आपके किसी भी ब्रोकर होंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो वो आपको बता देंगे। तो OTP के थ्रू ऑटोमेटिक वो आपका प्लेस हो जाएगा सिक्योरिटी और आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये रूल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये रूल का मेन बेनिफिट क्या है कि पहले क्या करते थे, जो भी ब्रोकर्स थे वो सिक्योरिटीज़ को अपने अकाउंट में ले लेते थे। ओके, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हुआ, चाहे वो आपका स्टॉक हुआ, चाहे वो लिक्विड बीज हुआ। बहुत से लोग लिक्विड बीज पे उसको ले रख करके और वो उसके ऊपर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, लिमिट लेते हैं। बहुत से बड़े इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं, ओके, जिनको नॉलेज है इसका प्रॉपर। ओके, सो ये अब एक तरीके से देखिए तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ होगी, अगर म्यूचुअल फंड है तो वो आपके डीमेट में ही पड़ा होगा। अगर उसका डिविडेंड आता है या फिर कुछ भी होता है तो वो आपको डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपके पास अगर शेयर पड़े हुए हैं, ओके, पहले क्या होता था, शेयर्स पड़े हुए हैं और वो आपके अकाउंट में नहीं, आपके ब्रोकर के अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो क्या होता था, जो भी डिविडेंड आता था वो ट्रांसफ़र करना भूल भी जाते थे। इवन बहुत से क्लाइंट मांगते भी नहीं थे, उनको पता भी नहीं उतना। ओके, सो वो टोटल बेनिफिट ट्रांसफ़र होता था ब्रोकर को। अब से ये चीज़ बंद हो जाएगी। ओके, हालांकि अभी जो जेन्युइन ब्रोकर हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जिनका नाम है, जैसे कि शेर खान हुआ और भी जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं, वो ऐसी मिस प्रैक्टिस नहीं करते थे। वो क्लाइंट्स को टोटल जो भी होता था वो उनको दे देते थे, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते थे। बट अब ये चीज़ टोटल बंद ही हो जाएगी। जो भी आप सिक्योरिटीज़ दोगे वो क्लाइंट के DP में ही रहेगा, वो कहीं निकल के जाने वाला नहीं है। सिर्फ वो प्लेज हो जाएगा आपके ब्रोकर के पास। ओके, आप उसको बेच सकते हो या फिर सपोज़ कि कुछ भी आपको करना होगा तो आप वो भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, पे इन आपको क्लियर हो गया, पे इन होगा T+2 में। फिर BTST, ये आपको मालूम है कि BTST क्लोज ही हो जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, सपोज़ कि जो फ्यूचर ऑप्शन में है, फ्यूचर ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं, तो फ्यूचर ऑप्शन में तो आपने देखा कि फ्यूचर्स के लिए आपको मालूम ही है कि सब जो भी वो होगा। ऑप्शंस में कोई चेंजेस नहीं आई हैं, क्योंकि ऑप्शन कभी भी वो मार्जिन का सिस्टम नहीं होता, वो एक प्रीमियम है जो आपको टोटल पे करना होता है उसी दिन जब आप बाई कर रहे हो, उसी टाइम। ओके, सो ऑप्शन के लिए नो चेंजेस। इवन मुझे लगता है, इवन आई पर्सनली थिंक कि अब ये जो रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, इससे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट होंगे और वो
टूवर्ड्स मूव करेंगे ऑप्शंस की ट्रेडिंग की तरफ, इससे ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ मूव करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। ओके, क्योंकि वो रूल जो सिस्टम है उनको फिर वो तरीके से वो एक तरीके से वो हेजिटेट हो जाएंगे। एंड दूसरा बेनिफिट इसका क्या है कि जो भी बेनिफिट होंगे वो डायरेक्ट क्लाइंट को मिल जाएंगे, वो उसका सिक्योरिटी कोई भी ब्रोकर उसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट आप समझ सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये सब रूल जो आए ये किस लिए आए, क्यों आए। तो इसका आपको सीधे सीधे उदाहरण आपको मालूम होगा, कार्वी ने अभी एक तरीके से डिफ़ॉल्ट किया था। ये डिफ़ॉल्ट किस तरीके से होता है हम यूँ समझ लेते हैं। ओके, अगर ओके अगर एक क्लाइंट है, एक ब्रोकर है जिसके पास 5 क्लाइंट हैं। ओके, एक ब्रोकर है जिसके पास 5 क्लाइंट्स हैं, 5 क्लाइंट्स ने अपनी सिक्योरिटीज़ को प्लेस किया और ईच ने 1 LK की सिक्योरिटी प्लेस की। ओके ओके, हर एक क्लाइंट ने 1 लाख की सिक्योरिटी प्लेस की। सो 5 LK का प्लेजिंग ब्रोकर के पास आ गया। ओके, 5 क्लाइंट्स ने किया है, बट ब्रोकर क्या करता है, किसी दो क्लाइंट्स को 2.5 लाख की लिमिट दे देता है। ओके, किसी 2 क्लाइंट्स को 2.5 लाख की लिमिट दे देता है। ओके, जबकि 3 ब्रोकर अभी भी बाकी हैं, उन्होंने सिर्फ प्लेस किया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, अभी उनकी पोजीशन कोई नहीं बनी है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो 2 क्लाइंट्स थे वो टोटल लॉस कर गए। क्लियर। सो अब क्या होगा, 5 LK की लिमिट जो भी थी प्लेस वो गॉन हो गई, ख़त्म हो गई। ओके, इनको तो पैसा देना ही है, बट जो ब्रोकर था वो अब रिस्पॉन्सिबल होगा उन 3 क्लाइंट्स को लेकर के, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई यूज नहीं किया है। सो उनको वो जवाब देना पड़ेगा। फिर ये 3 क्लाइंट्स क्या करेंगे, सेबी के पास जाएंगे। ओके, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड्स की तरफ जो 25% अभी आपको मालूम होगा, सेबी का जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है वो 25% तक का आपको देने का वादा करता है। सो यहाँ पे क्लाइंट ने क्या किया था, 1 लाख दिया था, बट उसको सेबी भी दिलवा कितना सकती है, सिर्फ 25,000, बाकी के उनको 75,000 का लॉस होगा। और दूसरी तरफ अगर ये बहुत बड़ी कैपिटल है, इवन करोड़्स में है, जैसे कि कैरवी के साथ हुआ था, हैवी वॉल्यूम है, सो ब्रोकर क्या करेगा, वो बैंकरप्सी के लिए फाइल कर देगा। ओके, जैसे कि कार्बी का आपको केस मालूम है, वो बैंकरप्सी के लिए फाइल कर देगा और फिर टोटल चैप्टर क्लोज। जो क्लाइंट्स जिन्होंने सिक्योरिटीज़ दी थी उनके साथ टोटल इनजस्टिस हुई और सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड्स के नाम पे सिर्फ 25% देगा। ओके, ये चीज़ हो गई। अब इसी चीज़ों से ओवरकम होने के लिए सेबी ने ये सब रूल लाए। हालांकि ये जो रूल हैं एक तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा परेशान करेंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा 10-15 हज़ार की वैल्यू पे काम करना चाहता है और वो सोचता है कि चलो जो भी 200-500 मिलेगा वो ठीक है, तो वो ठीक है। बट जो ब्रोकर्स थे वो जो लिमिट प्रोवाइड करते थे 25 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, इवन 100 टाइम्स भी देने वाले ब्रोकर हैं इंडिया में। ओके, सो वो लिमिट देते थे और क्लाइंट्स क्या करता था, उसके पास बैलेंस पड़ा हुआ है 5,000 का और वो लिमिट ले लेता था 2 लाख का। ओके, क्लियर। अब उस बेचारे को पता चला कि 20,000 का लॉस हो गया, तो उसको 15,000 तो घर से भरने पड़ जाएंगे ना। सो ये सब चीज़ों, वो तो लालच में आया, ब्रोकर ने उसको लिमिट दे दी, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो जिसके पास पैसा होगा उस तरीके से वो कर सकेगा। एक तरीके से इन्वेस्टमेंट को इसको प्रोत्साहन मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। इन्वेस्टमेंट से इसको बढ़ावा मिलेगा, प्लस डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग्स को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, यानी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, जो क्लाइंट्स हैं वो अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्लियर, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितना पैसा उनके पास है वो उसको डिपॉजिट कर देंगे, स्टॉक्स बाई कर लेंगे, उसको होल्ड कर लेंगे। पर जो ट्रेडर्स हैं जो लिवरेज पे ट्रेडिंग करते थे, प्लेस करके ट्रेडिंग करते थे, उनको थोड़ा सा नुकसान होगा। और इवन ऐसा मेरा सोचना है, देखिए ये जो ट्रेडिंग होती है ओवरऑल, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम होती है। किस लिए, सिर्फ लीवरेज के लिए। जो लीवरेज मिलती है उसकी वजह से 30-35% तक की लिमिट जो आपका एक्सचेंज का टोटल टर्नओवर है वो बढ़ जाता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, वो टर्नओवर घटेगा, सो गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा,
इवन गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू कम होगी। क्लियर? टर्नओवर छोटा होगा सो ब्रोकर्स की भी, ब्रोकरेज की रेवेन्यू भी कम होगी। ये दोनों चीज़ें होगी। ब्रोकर्स के लिए तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि क्लाइंट्स की जो मेंटेलिटी होगी ना, वो सीधे सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ वो घुस जाएगी। यूँ समझ लीजिए कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा वो एक तरीके से लीन हो जाएंगे। उनको ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगेगा। उनको मालूम हो कि भैया 10,000 लेकर के मैं कुछ बाई कर सकता हूँ और 1,000-2,000 का प्रॉफिट भी कर सकता हूँ, जिनको थोड़ा सा नॉलेज है। ओके, तो ये सब चीज़ें अभी ये नए रूल में आई हुई हैं। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा कि जो सेबी के रूल हैं इनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो मंडे या फिर ट्यूसडे को मैं अपलोड करूँगा, टोटल विथ एग्जाम्पल कि दिसंबर 1 से आपको किस तरीके से आप ट्रेड कर पाओगे, फिर उसके बाद मार्च से किस तरीके से ट्रेड कर पाओगे, फिर आगे चल के किस तरीके से होगा, जो टोटल मार्जिन का सिस्टम आएगा। ओके, और दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ भी प्लेस करना होगा तो वो ऑनलाइन हो जाएगा OTP के थ्रू, आपको मालूम है। चलिए, सो अभी के लिए इतना है। ये जो चीज़ें थी बेसिक मैंने बता दिया। ये जो रूल है अभी सीधे सीधे, हाँ सॉरी, एक रूल बाकी रह गया पेनल्टी का। अगर मैं इसको समझूँ कि पेनल्टी किस तरीके से लगेगी, आपकी जो शॉर्टफॉल मार्जिन पड़ेगी, आप जब मार्जिन आपका शॉर्टफॉल आएगा, वो पेनल्टी एक्सचेंज ने एक्चुअली लगाया था कि पेनल्टी हम 1 अगस्त से ही ले लेंगे, बट पेनल्टी एप्लीकेबल कब होगी? सितंबर 1 से। क्लियर? सितंबर 1 से वो एप्लीकेबल होगी पेनल्टीज़। आपकी मार्जिन शॉर्टफॉल जो भी होगी, अभी भी जो मार्जिन है उसका शॉर्टफॉल जो आएगा, उसका वो मार्जिन, उसका उस पर ऊपर पेनल्टी आपको ब्रोकर आपका चार्ज करेगा, प्लस ब्रोकर के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी, तो वो आपको ही चार्ज करने वाला है, फिर वो अपने घर से तो देने वाला है नहीं। ये 1 दिसंबर से ही एप्लीकेबल हो जाएगी, सॉरी 1 सितंबर से ही एप्लीकेबल हो जाएगी। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। ओके, देखिए ये सब चीज़ें मैंने बताई। अगर इसमें से कुछ मिस हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा टोटल। फिर आगे चल के जो भी चीज़ें मिस हुई थी इस वीडियो में, आगे चल के फिर सेकंड वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि सेकंड वीडियो एक तरीके से ये मैंने सिर्फ आपको इसका इंट्रो करवाया। ये जो रूल है ना, ये बहुत ही अंदर की तरफ से टफ है। ओके, ये मैंने सिर्फ ये रूल्स का इंट्रो करवाया है। इसका जो टोटल निचोड़ होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा कि किस तरीके से आप टोटल समझ पाओगे ये जो गेम है। ओके, सो बहुत से रूल हैं, वो कुछ 1 अगस्त से ही एप्लीकेबल हो जाएंगे, जैसे कि आपका मार्जिन वाला सिस्टम, प्लेजिंग वाला सिस्टम, मार्जिन वाला सिस्टम एप्लीकेबल होगा दिसंबर से, एंड पेनल्टी वाला एप्लीकेबल होगा 1 सितंबर से ही। ओके, सो थैंक यू। अगर ये आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। एंड सेकंड, जो भी शेर खान के क्लाइंट हैं और स्टॉकिया के क्लाइंट हैं पर्सनल, जिनका अकाउंट मेरे अंडर में है, वो इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।